नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में बाबा साहेब एक बड़ा शीर्षक लिखते हैं, उनकी मानवता, यानी कि तथागत बुद्ध की मानवता। और इस मानवता को परिचित करवाते हुए इस अध्याय को बाबा साहेब लिखते हैं। शीर्षक है उनकी करुणा महाकारुणिक। तथागत बुद्ध को, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध को महाकारुणिक इस नाम से पूरी दुनिया जानती है। तो उसकी क्या विशेषता रही, क्यों उन्हें महाकारुणिक माना जाता है, क्यों लोग उन्हें महाकारुणिक कहते हैं? तो बाबा साहेब इसमें लिखते हैं कि एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि कई देवगण आते हैं और उन्हें हैरान कर देते हैं तथा उनकी ध्यान भावना में विघ्न उपस्थित करते हैं। यह शब्द बौद्ध साहित्य में बार बार मिलता है, देवता। इस देवता का वो जो पुराणों वाली देवता या फिर वो जो प्रचलित देवता शब्द है, इनसे उसका कोई संबंध नहीं आता। ये जो यहाँ पर देवता नाम से संबंध आता है, ये वे लोग हैं जो हमारे समाज में, हमारी इस व्यवस्था में जो विद्वत जन होते हैं, सामान्य जनों से थोड़ा सा अलग होते हैं और एक बेहतर जीवन के भागी होते हैं, और जो शीलों में अधिष्ठित होते हैं, उनका जीवन आचरण अच्छा होता है, जो औरों के लिए आदर्श होते हैं, ये देवताओं की श्रेणी में। तो यहाँ ये जो बात है, ये बात उन्हीं से संदर्भ में लिखी गई है और उन्हीं से संबंधित है। तो उनके कथा सुनी तो तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश किया। उनकी व्यथा सुनी, उनकी कथा सुनी, कष्ट कथा, तो उन्हें उपदेश दिया कि जो परमार्थ के विषय में कुशल है, तथागत कहते हैं जो परमार्थ के विषय में कुशल है, जो शांति पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार बरतना चाहिए। उसे समर्थ होना चाहिए, उसे रिजु सुरिजु होना चाहिए, उसे सुवच होना चाहिए, उसे मृदु और विनम्र होना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति जीवन व्यवस्थित यापन करना चाहता है, उसमें ये गुण होने चाहिए। वो विनम्र हो, वो सुवच हो, मतलब अच्छा बोलने वाला, उसकी वाणी मधुर हो, वो कृतज्ञ हो, रिजु हो, अहंकारी ना हो, उसे संतोषी होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमा नहीं दे पाते हैं, इतनी आवश्यकताएं बना देते हैं कि जिंदगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि जीवन कैसे जिए। तो ऐसा ना हो। तथागत कहते हैं कि उसकी आवश्यकताएं अधिक न हो, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक जिम्मेदारियां, ये करना है, वो करना है, वो करना है, इतनी अधिक जिम्मेदारी। उसकी वृत्ति यानी कि उसकी जीविका बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। किसी को परेशान करके जीवन जीने वाले ये कोई सही लोग नहीं है। उसे संयतेंद्रिय होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, उसके पकड़ में होनी चाहिए, उसके नियंत्रण में होने चाहिए। उसे ज्ञानी भी होना चाहिए और उसे प्रगल्भ होना चाहिए तथा उसे गृहस्थ जनों में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति ये दुख को ही पैदा करती है। तो उसने आसक्त भी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणी वे कहते हैं कि उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि विद्यजन उसे दोष दे सके, कोई ये कह सके कि भाई ये गलत है। ऐसा कोई भी ना कह सके। इस तरह से उसका बर्ताव होना चाहिए।
उसकी ये कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो। ये बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि ये सबके मंगल की कामना करते हैं। सभी प्राणियों का मंगल हो और सभी प्राणी सकुशल रहे, सभी प्राणी सुखी रहे, और इस तरह की भावना के साथ वो जीने वाला हो। कैसे भी प्राणी हो, दुर्बल हो व सबल हो, ऊंचे हो या नीचे हो, मध्यम कद के हो व छोटे कद के हो, आकार के बड़े हो व छोटे हो, कोई भी हो, सभी प्राणियों का मंगल हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण कामना है। इसे मंगल भावना के रूप में और मैत्री भावना के रूप में बौद्धों की प्रैक्टिसिंग में शामिल किया गया है, और बौद्ध ये करते हैं। उनकी रोज की जो मंगल भावना व्यक्त होती है, मैत्री भावना व्यक्त होती है, उसमें यही भाव होता है। फिर आगे देखिएगा, वे कहते हैं कि चाहे देखे गए हो चाहे ना देखे गए हो, कोई भी प्राणी हो, जिनको आपने देखा हो तब भी ठीक, आपने उनको नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहे समीप हो चाहे दूर हो, चाहे पैदा हो गए हो या फिर अभी पैदा होने वाले हो, उन सभी प्राणियों के प्रति उनके सुखी होने की भावना व्यक्त करना चाहिए। कोई एक दूसरे को धोखा ना दे, कोई किसी से घृणा ना करें, कोई किसी का बुरा ना चाहे, कोई किसी का द्वेष ना करे। धम्मपद में इसको बड़े विस्तार से कहा गया है। बाबा साहेब ने ये जो बाबा साहेब तथागत बुद्ध के जो कोट्स हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उनके वचन जो है, उनके वचनों को यहाँ बाबा साहेब ने लिखे हैं धम्मपदों के आधार पर, और वे कहते हैं कि ये वो बात है, इसलिए उन्हें महाकारुणिक कहा जाता है कि उनके मन में क्या भाव है कि कोई एक दूसरे को धोखा ना दे, कोई एक दूसरे की घृणा ना करें, कोई एक दूसरे का बुरा ना चाहे, और कोई किसी से द्वेष ना करें। जैसे माँ अपनी जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, माँ अपने बेटे की रक्षा करती है अपनी जान देकर भी, अपनी जान पर खेलकर वो रक्षा करती है। वही भाव आदमियों का सभी प्राणियों के प्रति रहना चाहिए। तथागत कहते हैं कि वही भाव होना चाहिए सभी प्राणियों के प्रति। फिर आगे कहते हैं कि उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। जो लोग है उसके आसपास में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। ऊपर नीचे तिर्यक, बिना किसी बाधा के, द्वेष भाव से सर्वथा रहित होना चाहिए। चाहे वो खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जितने समय भी वो जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। जैसे सांस चल रही है वैसे ही जागरूकता होनी चाहिए, एक पल भी लापरवाही नहीं, अलर्ट होना चाहिए व्यक्ति ने हमेशा के लिए। ये तथागत कहते हैं। फिर कहते हैं किसी मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, अंधविश्वासों में, शिलवान बने, ज्ञानी बने, इंद्रिय सुखों में आसक्त ना हो। ऐसा होने से ही उसे पुनः पुनः गर्भ में ही आना पड़ता है। यदि कोई इंद्रिय सुखों में आसक्त हो जाए तो उसे बार बार यही आना पड़ता है। थोड़े शब्दों में तथागत बुद्ध ने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। बहुत बड़ी बात। मित्रों से प्रेम करने की बात तो सब सिखाएं, लेकिन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, धम्मपद की बात है। और ये बात बाबा साहेब ने यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की उस व्यक्तित्व को समझाते हुए। आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि ये विशाखा से जुड़ी हुई बात है, महा उपासिका विशाखा। तो विशाखा एक उपासिका थी, लेकिन वो रोज रोज भिक्षुओं को भिक्षा दिया करती थी। कितने भी भिक्षु उसके दरवाजे पर चले जाए, लेकिन एक दिन उसके साथ रहने वाली उसकी पोती बीमार पड़ी और मर गई। विशाखा की पोती बीमार पड़ी और मर गई, तो विशाखा के लिए वो शोक बड़ा असह्य हो गया। उसकी दाह क्रिया के अनंतर वह भगवान बुद्ध के पास गई और आंखों से आंसू गिराती हुई एक और बैठ गई। दादी थी, पोती बस की मृत्यु हो गई, आंख में आंसू लिए वो तथागत के पास जाकर बैठी। तथागत ने पूछा, विशाखे, तो दुखी और शोकाकुल, आंखों से आंसू गिराती हुई क्यों बैठी है?
तो उसने अपनी पोती की मृत्यु की बात कही और कहा वह बड़ी आज्ञाकारिणी थी और उस जैसी मिल नहीं सकती। वो कहती है कि वो बड़ी आज्ञाकारिणी थी, उसके जैसी पोती नहीं मिल सकती। विशाखे, श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होगी? तथागत पूछते हैं कि श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होगी? तो विशाखा कहती है भगवान करोड़ों। यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हो तो क्या तुम उनको प्यार नहीं करोगी? तथागत पूछते हैं कि विशाखे, अगर इस पूरे श्रावस्ती में जितने भी लड़कियां हैं वो सब अगर तुम्हारी पोती हो तो क्या तुम उनसे प्यार नहीं करोगी? तो बोले भगवान निश्चय से प्यार करूंगी। और प्रतिदिन श्रावस्ती में कितनी लड़कियों की मृत्यु होती है? तथागत पूछते हैं श्रावस्ती में प्रतिदिन कितनी लड़कियों की मृत्यु होती है? तो कहते भगवान अनेकों लड़कियों की मृत्यु होती है। तब तो एक क्षण भी ऐसा ना आएगा कि जब तुम किसी न किसी शोक से व्याकुल न होगी। तो तथागत कहते हैं जब रोज किसी न किसी लड़की की मृत्यु होती है तो फिर रोज तुम्हारी पोती की मृत्यु होती है, तो फिर क्या तुम रोज रोती ही रहोगी और शोकाकुल ही बनी रहोगी? उसकी आंखें खुल गई विशाखा की और उसने कहा भगवान सत्य है, तब क्या तुम दिन रात रोती ही रहोगी? तो बोले भगवान आपने मुझे ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई, और तो अब फिर और शोक मत करो। तथागत ने कहा कि अब और शोक मत करो, बस ये बहुत हो गया, इस शोक को यही खत्म कर दो। तो इस तरह तथागत लोगों के बहुत करीब चले जाते थे और करीब जाकर वो जीवन के उस सत्य को, उस तथ्य को, उस विशिष्टता को, उस स्वभाव को बड़ी सहजता से सिखाते समझाते थे। मृत्यु लोगों के लिए बड़े शोक का विषय है, लेकिन उस शोक को भी, उस मृत्यु को भी तथागत ने बड़े आसानी से समझाए, बड़ी सहजता से समझाए। और विशाखा समझ गई कि मेरी एक पोती नहीं, इतनी पोतियां हैं मेरी पूरी श्रावस्ती में, और वो तो रोज मरती है कोई ना कोई, तो रोज मेरी पोती मरती है, रोज मेरी पोती जन्म भी तो लेती है, क्योंकि श्रावस्ती में अनेक बच्चियां जन्म भी तो लेती है, तो पोतियों का जन्म भी हो रहा है और पोतियों की मृत्यु भी हो रही है। ये तो प्रकृति में स्वभाव है मनुष्यों का, जीवों का। तो जीवों के इस स्वभाव पर इतना शोक मनाने की क्या जरूरत? तो ये अध्याय जो है वो यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक दूसरा अध्याय जिससे हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन उससे जोड़ने के लिए ये वक्त अभी इजाजत नहीं देता है, हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं, कल आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।